एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। ग्रहों की गति में लगातार परिवर्तन होता रहता है और इसी क्रम में मंगल का भी राशि परिवर्तन 18 जून 2020 को होने जा रहा है। इस दिन मंगल कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर इनका गमन 16 अगस्त 2020 तक रहेगा। तो लगभग यह 2 महीने का वक्त है और इस वक्त में देखेंगे कि धनु राशि वालों के लिए यह मंगल का गोचर किस प्रकार का फल देने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि यह जो राशि फल है वह चंद्र राशि आधारित है, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि यह धनु लग्न वालों के लिए उपयोगी नहीं है। चंद्र जो है वह मन है और लग्न शरीर। मन कभी भी शरीर से अलग नहीं है जब तक यह जीवन है। मन का गहरा प्रभाव शरीर पर है। इसलिए धनु राशि चाहे आपका जन्म राशि हो या लग्न राशि हो, आपके लिए ये बातें उपयोगी हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि यह एक सामान्य राशि फल है, किसी व्यक्ति विशेष का पर्सनलाइज्ड रीडिंग नहीं है। इसलिए सबों के लिए ये बातें समान रूप से एप्लीकेबल होंगी या समान रूप से फ्रैक्टिफाई होगा, ऐसा नहीं है। तो यह जो राशि फल है, सिर्फ इसको इस तरीके से देखें कि आने वाले समय का एक पूर्वानुमान है, उसका कुछ संकेत है, और अगर उन संकेतों के अनुरूप कुछ बेहतर बात किया जा सकता है तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अगर बचने का संकेत है, सावधान रहने का संकेत है, तो सावधानी रखनी कोई बुरी बात नहीं है। तो इसको इस प्रकार के गाइडेंस के लिए लें कि फ्यूचर में समय कुछ इस प्रकार का हो सकता है, तो अब आपको किस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन करना है। ठीक है, तो इसमें कहीं विशेष कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस बात को लेकर के। देखिए, मंगल का जो भ्रमण धनु राशि वालों के लिए होने जा रहा है 18 जून से, वह धनु राशि वालों के मन भाव पर होने जा रहा है। मंगल है गर्म ग्रह, क्रोधी ग्रह। मंगल से क्रोध, लड़ाई, पैशन ये सब इंडिकेटेड है। तो मन के भाव में जब मंगल जाएंगे तो मन में ये सब बातें उत्पन्न होंगी। मन में क्रोध की स्थिति हो सकती है, उग्रता रह सकती है, और इमोशन जो होगा, भावनात्मक जो बातें होंगी वह उभरेंगी। इमोशन जो है वह फ्लेयर अप होगा, चाहे वह क्रोध के रूप में हो या भावातिरेक के रूप में हो या घृणा के रूप में हो, और प्रेम के रूप में भी हो सकता है। क्योंकि प्रेम सकारात्मक चीज है, इसलिए यहाँ पर अगर आपका हृदय प्रेम में है तो फिर कोई परेशानी नहीं है। तो अपने हृदय में, अपने मन में लोगों के प्रति, संबंधों के प्रति यदि आप प्रेम और सम्मान को स्थान देते हैं तो फिर विशेष कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं और वह प्रॉपर्टी भाव में रहेंगे, तो प्रॉपर्टी विषयक बातें इस समय आपके जेहन में आएंगी। जमीन जायदाद संबंधित बातों पर अभी आपका ध्यान केंद्रित होगा। कुछ डिस्प्यूट की भी संभावना है, क्योंकि शनि की दृष्टि मंगल पर होगी। तो हो सकता है कि इस समय में जो प्रॉपर्टी आपको मिले वह उतनी आसानी से ना मिले, उसमें कुछ झंझट हो, कुछ उसमें डिस्प्यूट हो। शनि जो है वह पोसेशन भाव के स्वामी है, तो इस समय में आपको प्रॉपर्टी का, घर का पोसेशन मिल सकता है, चाहे भले ही उसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स हों। यह एक अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात क्या है कि इस समय खंड में आप अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी निष्ठा और पूरे क्षमता से अपने काम को करेंगे। अपने प्रोफेशन में आप पूरे पैशन से लगेंगे और इसका कहीं न कहीं आपको अच्छा फल भी मिलेगा, क्योंकि मंगल अपनी दृष्टि से आपके लाभ एवं आय को भी प्रभावित करेंगे। तो विशेष कोई परेशानी इन फ्रंट्स पे आपको नहीं मिलेगी। चुनौती जो मिलती है वह यह है कि इस समय में स्वभाव में उग्रता बढ़ सकती है, मन में क्रोध रह सकता है, और इसी का जो इम्प्लीकेशन है आप देखेंगे कि चाहे वह ऑफिशियल रिलेशन हो या फैमिली रिलेशन हो या मित्र हो या जीवन साथी हो, इन सब के साथ अगर उग्रता आती है स्वभाव में तो विवाद की संभावना बढ़ सकती है। तो जो मंगल के गोचर से संकेत है
उसमें आपको सावधानी यही रखनी है या अपने ऊपर इतना सा ही काम करना है कि अननेसेसरी क्रोध के ट्रैप में ना फंसें। क्रोध कहीं न कहीं आपको गलत निर्णय कराएगा, दुश्मनी पैदा करेगा और अपनों से दूर करेगा। इसके अलावा जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो इस समय में अपने हाजमे को ठीक रखें, आप डाइजेशन को ठीक रखें, क्योंकि अपच की शिकायत हो सकती है, गैस का प्रॉब्लम हो सकता है और पेट में या चेस्ट रीजन में आपको कुछ तकलीफ महसूस हो सकती है। धारदार वस्तुओं से भी दूर रहें, क्योंकि किसी प्रकार के औजार से, किसी प्रकार के वीपन से अभी आपको थोड़ा खतरा रह सकता है। वाहन का भी भाव है यह, तो वाहन चलाते समय रैश ड्राइविंग से आप बचें और जितना एहतियात के साथ आप ड्राइविंग कर सकते हैं वो करें। इस समय खंड में कुछ धनु राशि वाले अपने घर की भी यात्रा कर सकते हैं, घर जा सकते हैं। तो घर जाने के समय में आपको थोड़ा सावधानी रखना है, क्योंकि यात्रा के दौरान कुछ समस्या आपको महसूस हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में भी कुछ कमी इस समय में हो सकता है, तो माता, जीवन साथी, इन सबों के स्वास्थ्य पर थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। एक दो बातें और हैं, उसको भी आप जान लें कि मंगल जो है धनु राशि वालों के संतान भाव के स्वामी हैं और व्यय भाव के भी स्वामी हैं। तो इस समय में अगर धनु राशि वाले आप अपने प्रॉपर्टी का विक्रय करना चाह रहे हैं तो संभव है कि प्रॉपर्टी सेल हो जाए, और जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी शुभ संकेत ही है। संतान विषयक बातों के लिए हल्की फुल्की चिंता रहती है, तो संतान के साथ आप अच्छे बर्ताव करते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो विशेष कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। इसमें साहस, बुद्धि, ये सारी बातें आपके अनुकूल हैं। मैं जो इन सब बातों का जिक्र कर रहा हूँ उसमें कहीं न कहीं मैं इन बातों को भी जोड़ रहा हूँ कि आने वाले समय में ग्रहण की स्थिति है और 4 ग्रहों की वक्री स्थिति भी है। तो समय का जो इस समय में क्वालिटी है कुछ असामान्य सा है, तो इस असामान्य से समय में आप अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर आगे बढ़ेंगे और इसमें मंगल कहीं न कहीं सकारात्मक भूमिका निभाएगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।